स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में 12 क्लास के लिए मैथमेटिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिक्स, हिंदी में अवयव कहते हैं, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको बता दें कि ये बिल्कुल फ्री में हिंदी मीडियम बैच है मैथमेटिक्स के लिए। आप सब लोग इस बैच को बढ़िया से करके मतलब लेक्चर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके पूरी क्लास को करके 12 के मैथमेटिक्स को बढ़िया से पढ़ सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। अब सिस्टमेटिक पढ़ने से ही आपको नंबर आएंगे, बात याद रखिएगा। तो पूरे क्लास को देखना है, समझना है, तो आपको लगातार नोट्स बनाने होंगे। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए वीडियो आपको नहीं मिल रहा है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो ये न्यू सेशन वाला जो बैच है आपको दिखाई देगा, उसमें उसका पूरा प्लेलिस्ट बना रहेगा, वहाँ से देख सकते हैं। और देखकर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा। उसके बाद आप दोस्तों को बताइएगा। और सुनिए, डिस्क्रिप्शन में है ना एक व्हाट्सएप का लिंक दे रहे हैं हम, उस लिंक को आप टच करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में हैं या जो बीएससी की तैयारी करते हैं उन लोग से कहना चाहेंगे कि वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप करके हमारे कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आराम से शुरू किया जाए कि ये कहानी है क्या, समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। आइए यहाँ पे देखा जाए। सबसे पहले एक छोटा सा प्यारा सा परिभाषा लिख दिए हम, बिल्कुल आसान परिभाषा है और ये कंप्लीट बोर्ड लेवल का पढ़ाई है। इसमें क्या है कि बोर्ड लेवल की पढ़ाई आपको पढ़ाएंगे जो एग्ज़ाम में आपको काफ़ी हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट के साथ में। और फिर एनसीईआरटी बुक के सारे प्रॉब्लम्स बनेंगे, साइड बुक भी बनेगा और एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स आएगा, ठीक है ना। चलिए एक डेफिनेशन लिया है हम कि अवयव क्या है। अवयव क्या है? फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास है, होता है। अवयव क्या होता है? फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, एक सजावट होता है संख्याओं का, ठीक है ना, या फलनों का। इतना बात याद रखना है। इंग्लिश में बिल्कुल हम परिभाषा नहीं लिखने वाले हैं, जो कंप्लीट हिंदी मीडियम बैच है ये। अब सुनिए, जैसे एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ देखिए कुछ संख्याएं हैं, उसको हम लोग सजाए हैं। देखिए या ये हो गया आपका, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। इसमें समझिए बात को बढ़िया से। जो ये संख्या दिख रहा है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब संख्या दिख रहा है ना, या यहाँ पे कॉस साइन सब दिख रहा है, यह इस अवयव के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। देखिए सब बात बताएंगे आपको। अवयव को ए बी सी डी ई बड़ा लेटर के द्वारा, बड़े अक्षर द्वारा सूचित किया जाता है। मतलब कह सकते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों द्वारा अवयव को सूचित किया जाता है। अगर आपको लगता है कि हम स्लो मोड में पढ़ा रहे हैं ना, तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे थोड़ा सा फास्ट मोड कर दीजिए। 1.25x पे देखिए सिस्टम है यूट्यूब में, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है कहानी। जैसे a = ले लिया मैट्रिक्स, हमने अवयव ले लिया, ठीक है ना। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, लिखने का कोई तरीका होता है। इसको हम लोग a = सुनिए ध्यान से, ऐसे भी लिख सकते हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। और 5, 7, 9, 2 दे दिया है यहाँ पे, 4, 1, 7, 8 भी यहाँ पे दिया। ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, तरीका है लिखने का। ध्यान से देखिए। अब 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 2, 4, 1, 7, 8 जितने भी इसमें संख्याएं दिख रही हैं वो कहलाते हैं अवयव, एलिमेंट्स कहलाते हैं, अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। किसके? अवयव ए के अवयव कहलाएंगे। अब सुनिए, इसमें सजाया जो क्या है उस तरह सजावट कैसे है। देखिए जो ये लाइन, देखिए मन मन सोचिए, ये लाइन जो दिख रहा है आपको, ये लाइन, एक लाइन ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है, एक ऐसे दिख रहा है, ये कहलाते हैं पंक्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंक्ति कहलाते हैं। तो एक पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, ठीक है ना। ये पहला पंक्ति है, दूसरा पंक्ति है, या तीसरा पंक्ति है। समझिए ध्यान से बात को। पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति, तीसरा पंक्ति, जिसको हम इंग्लिश में रो बोलेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा डिनोट करने के लिए समझिए बढ़िया से। इसको पहला पंक्ति मतलब R1, इसको दूसरा पंक्ति मतलब R2, इसको क्या बोलेंगे? तीसरा पंक्ति मतलब R3। और ये जो मन ही मन सोचिए, एक लाइन ऐसे भी दिख रहा है आपको, खड़ा खड़ा यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसे भी है। ये जो है ये कहलाता है स्तंभ। क्या कहलाता है? स्तंभ कहलाता है। स्तंभ देखिए क्या है? पंक्ति। R1 का मतलब यहाँ पे पहला पंक्ति की बात की गई है। ध्यान से देखिए, जो मैथ को समझता है वही बेहतर कुछ करता है, इसी बात को समझिए। मैथमेटिक्स तो बहुत लोग पढ़ाते हैं मेरे भाई,
यहाँ देखिए, अरे कहाँ घूम रहे हैं चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, है ना। देखिए मुस्कुराइए नहीं ज़्यादा आप। हाँ, तो ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, जिसको बोलते हैं ये C1 है, ये क्या है C2 है, ये क्या है C3 है, ये क्या है C4 है। मतलब कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4। समझ गए ना बात को बढ़िया से, क्लियर है ना। देखिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको समझना है, पहले समझाएंगे बढ़िया से। तो ये जो इसमें जो क्या बोलते हैं संख्याएं दिख रही हैं, तो ये देखिए बात समझिए बढ़िया की, संख्या बढ़िया समझिए, संख्या या फलन, फलन है ना, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, अवयव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अवयव बोलेंगे, अवयव का अवयव बोलेंगे। संख्या या फलनों को अवयव का अवयव बोलते हैं मेरे भाई। यहां देखिए, तो इसमें कितना अवयव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कुल 12 अवयव है। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 6 अवयव है, इसमें 4 अवयव है। अब सुनिए ध्यान से थोड़ा सा, देखिए कुछ बात समझ लेंगे ना, बड़ा मजा आएगा, है ना। कितना पंक्ति इसमें है, इसमें कितना पंक्ति है, इसमें है 1 2 3, 3 गो पंक्ति है। कई गो स्तंभ है, तो 1 2 3 4, 4 क्या है, स्तंभ है। तो हम बोलेंगे 3, ऐसे लिखेंगे गुना 4, ये कहलाएगा आपका कोटि। क्या कहलाएगा, कोटि। लेकिन पढ़ने का तरीका अलग होता है। कैसे, इसको पढ़ेंगे हम लोग, क्या इसको पढ़ेंगे 3/4, 3/4। ये सजावट है ना, तो 3/4 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 3/4। इसमें देखिए इसका क्या, देखिए इसका क्या लिखेगा ऑर्डर, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, 2/1 2 3 स्तंभ, तो 2/3 क्या पढ़ेंगे, 2/3 पढ़ेंगे। इसमें देखिए 1 2 गो क्या है, 2 गो यहाँ पे पंक्ति है, और 2 गो 1 2 गो क्या है यहाँ पे, स्तंभ है। यहाँ देखिए 1 2 गो क्या है यहाँ पे, पंक्ति है, 1 2 गो क्या है, स्तंभ है। तो क्या हो गया, ये 2/2 कोटि का अवयव हो गया, है ना, समझिए। और ये देखिए कम देर पढ़ाएंगे, बढ़िया से पढ़ाएंगे, बढ़िया समझाएंगे, बर्डन नहीं लेने का, बर्डन तो होगा ही नहीं आपको। कम देर पढ़ाएंगे, अच्छा समझा देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, सिस्टमेटिक तरीका से सारा लेक्चर देखिएगा, पक्का नंबर आएगा। ये आईने जो तुम्हें कम पसंद करते हैं ना, क्या उन्हें हम पसंद करते हैं, है ना। समझ में नहीं आया, यहाँ देखिए, ज़्यादा देखिए, तो लड़का जो है ना बड़ा बदमाश है, हमेशा मुंडे में रहता है। इसका कोटि क्या होगा बाबू, 1 2, तो 2 गो क्या है यहाँ पे, 2 गो क्या है आपका, 2 गो पंक्ति है, और 2 गो स्तंभ, 2/2 2/2 2/2 2/3, ये हो गया 3/4। समझ में आया कि नहीं आया बात, मतलब क्या है, 3/4 कोटि का अवयव है। पकड़ में आई बात। तो मतलब क्या, पंक्ति, रो माने पंक्ति, कॉलम माने स्तंभ, है ना। जो सोया हुआ लाइन हो ना, क्षैतिज लाइन हो, ये सब क्या है, सोया हुआ लाइन है, सोया हुआ 1 2 3, 3 गो सोया हुआ है। नहीं देखते हैं घर में छोटका बच्चा होता है, छोटा सा बच्चा रहता है घर में, वो ऐसा जिद कर देगा ना, समझिए गुस्सा आ जाता है। अब दिन में 12 बजे दिन में कहेगा क्या, जब 12 बजे रात को कहेगा क्या, हमको रसगुल्ला चाहिए। अब मान लीजिए उस समय रसगुल्ला घर में नहीं है, तो कहाँ से देगा गार्जियन, मार्केट में जाएगा नहीं 12 बजे रात को, क्या करेगा, उसको पीटता है। तो पिटाएगा, रोएगा, फिर सोएगा। याद रखिए, रोएगा सोएगा, रोएगा सोएगा, सोएगा रोएगा तो सोएगा, रो सो, 2 चीज समझिए। तो जो रोएगा वो सोएगा, मतलब जो सोया है वो रोया है, जो सोया है रोया है। जो लाइन सोया है उसको रो बोलेंगे, रो माने पंक्ति, समझे ना। तो इस तरह जो सोया हुआ लाइन है ना, इस टाइप की जो रेखाएं हैं, ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके पंक्ति कहलाएंगे, समझे ना। और एक और टेक्निक समझिए, एक और टेक्निक समझिए, अशोक स्तंभ का नाम सुने होंगे। अशोक स्तंभ का बात दिमाग में आते समय का फिगर आता है, खड़ा हुआ चीज, खड़ा। तो खड़ा हुआ चीज का मतलब स्तंभ। तो जो सोया है वो रोया होगा, मतलब रो कहलाएगा, रो माने पंक्ति कहलाएगा। और जो स्तंभ माने खड़ा है, खड़ा है वो क्या कहलाएगा, स्तंभ कहलाएगा। देखिए किसी चीज को याद करने के लिए टेक्निकली समझिए, है ना। रेडियो की आविष्कार किसने की, मार्कोनी ने। अब याद नहीं हो रहा था तो मार के हुनी कहते कहते मार्कोनी कहना शुरू करेंगे,
बात समझिए, लॉजिकल है ना। तो चलिए, तो ये एक शानदार तरीका से आपको हमने बताया। अवयव क्या है? फलनों या संख्याओं का एक आयताकार क्रम विन्यास होता है, सिंपल सजावट होता है ना। हमने बताया कि यहाँ पे फलन हो सकते हैं, सब फलन हो सकते हैं, संख्या हो सकते हैं। ये संख्याएं जो है ना, ये वास्तविक संख्या भी हो सकती है, काल्पनिक संख्या भी हो सकती है। अवयव को ए बी सी मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर द्वारा सूचित कर सकते हैं, बड़े अक्षर द्वारा सूचित कर सकते हैं। उसके बाद हमने बताया कि जो लाइन सोया है मतलब क्षैतिज है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसको बोलते हैं पंक्ति, रो बोलते हैं। इसमें 1 रो, 2 रो, 3 रो है। जो खड़ा है उसको क्या बोलेंगे? कॉलम बोलेंगे। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। तो जब पता चल गया कि कितना रो है, कितना कॉलम है, तो क्या करेंगे हम लोग? करेंगे 3/4, 3/4, बीच में गुणा का चिन्ह डालेंगे, पता चलेगा कि 3/4। तो मतलब क्या है? 3/4 लिखा, 2/2 लिखा, तो इसको पढ़ेंगे 2/2, 2/2, 2/2, 2/3, है ना। तो तरीका है पढ़ने का, इसको बोलते हैं हम लोग कोटि बोलते हैं। अब रही बात, जो संख्याएं आ गए बीच में, फलन आ गए बीच, उसको बोलते हैं संख्या फलन को क्या बोलते हैं? संख्या फलन को अवयव बोलते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब थोड़ा सा और मैथमेटिकली इस चीज को समझा जाए, बुझा जाए, देखा जाए, ठीक है। आइए अब देखा जाए अवयव को गणितीय रूप से कैसे लिखते हैं, मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं। अब ऐसा तो किताब में देखे होंगे आप लोग। देखिए हम जो भी बता रहे हैं ना, सब किताब में लिखा हुआ है, लेकिन टीचर क्या करता है? उसको बढ़िया से समझाता है, बताता है। एक बात को समझिए, एक एक चीज़ को समझिए, और मेरे लेक्चर्स को देखने के बाद सारे प्रश्न जो है ना काफ़ी आराम से बन जाते हैं, है ना। यहाँ देखिए क्या है, जैसे यहाँ लिखा गया है गणितीय रूप से हम लोग अवयव को A बराबर AIJ, ये I है और ये J है, AIJ, और यहाँ पे M/N के रूप में लिखते हैं। इसी को हम लोग विस्तार रूप से ऐसे लिखे हैं। यहाँ पे देखिए I और J के बारे में क्या बात पता चला? I और J के बारे में कुछ बात पता चला है सूत्रों के हवाले से, कि I और J क्या है? बिलोंग्स टू N। बिलोंग्स टू N का मतलब क्या? I और J, बड़का N मतलब नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। I और J प्राकृतिक संख्या होता है। और ये चीज आपको धीरे धीरे समझाएंगे बाद में, क्योंकि अभी कहेंगे तो आपको लगेगा कि जहाँ कुछ बुझा ही नहीं रहा है सर, कुछ नहीं बुझा रहा है। अब पहले ही मन मार के बैठ जाएगा, नहीं बुझा रहा है, बुझाएगा, है ना, सब कुछ बुझाएगा, समझिए ध्यान से। तो यहाँ पे कहानी क्या है कि A11, देखिए ये जो लाइन है ना, इसको बोलते हैं पहला रो। जो रोया होगा वो सोया होगा, याद है ना। इसको बोलते हैं हम लोग दूसरा रो, मतलब दूसरा पंक्ति। ये तीसरा पंक्ति हो गया साहब, और ये हो गया आपका एमवा रो। और ये जो खड़ा है ना, इसको बोलेंगे पहला कॉलम। ये होगा आपका दूसरा कॉलम। ये क्या होगा आपका तीसरा कॉलम। ये क्या होगा आपका एमवा कॉलम। तो जो रोया होगा, सॉरी एनवा कॉलम, एनवा M/N है, तो इसमें M रो है, N कॉलम है, मतलब M पंक्तियों की संख्या M मानेंगे, और क्या बोलते हैं स्तंभों की संख्या N मानेंगे। क्या मानेंगे? N मानेंगे। अब सुनिए ध्यान से, तो इसका देखिए A11 का मतलब क्या? यह एक अवयव है। यहाँ पे AIJ लिखा है, इसका मतलब क्या? कि आयवे पंक्ति तथा जेवे स्तंभ का अवयव, आयवे पंक्ति तथा जेवे अवयव का स्तंभ, जेवे स्तंभ का अवयव। तो यहाँ पे A11 का मतलब क्या हुआ? पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का अवयव। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये एक अवयव है अवयव का, दिए गए अवयव का, जो कहाँ पे है? पहले पंक्ति में है और दूसरे स्तंभ में है। आपसे पूछा गया कि A32 का बात, A32 के बारे में कुछ बताइए। A32 क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है ना, कि मैं तीसरे पंक्ति का अवयव हूं और दूसरे स्तंभ का अवयव हूं। मतलब मैं तीसरे पंक्ति और दूसरे स्तंभ का अवयव हूं। मतलब ये A23 कह रहा है कि मैं कहाँ हूं? दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ में हूं। मतलब ये एक जगह बता रहा है, अवयव का पोजीशन बता रहा है। अब कुछ बात समझिए, यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, समझिए। यहाँ पे क्या है, देखिए इसमें कुछ बात समझिए। अगर लिखा गया है AIJ, तो देखिए I जो है ना, ये रो की बात कहता है, रो के बारे में कहता है, कि रो को इंडिकेट करता है। पंक्ति के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है? पंक्ति के बारे में बताएगा ये, ठीक है ना। और ये J जो है, ये स्तंभ के बारे में कहानी कहता है, ठीक है। और सुनिए,
एम जो है एम ये क्या कहता है, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या के बारे में बात करता है। और जो एन है ये क्या कहता है सर, स्तंभों के बारे में बात करता है, स्तंभों की संख्या, है ना, यह स्तंभों के बारे में बात करता है। तो मेरे कहने का मतलब है पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब सुनिए जरा ध्यान से, इस पे एक प्यारा सा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं, सुंदर सा प्रश्न बताएंगे, बढ़िया से उसको समझिएगा, समझकर लिखिएगा, और फिर क्या होगा, सब कुछ आसान तरीके से समझाएंगे, आपको आसान लगेगा, घबराइए नहीं, है ना। कूल माइंड रहिए, हम बहुत कूल माइंड से पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और पूरे यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं, योग्य टीचर हैं, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। कहीं आपका मन लगता है पढ़िए, अगर लगता है कि आपको हम अच्छा से पढ़ा दे रहे हैं तो आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और आपसे बार बार कहना चाहेंगे, RK सिंह मोतिहारी सर्च कीजिए यूट्यूब पे, मेरा प्यारा सा फोटो आएगा। अब अपना फोटो है तो प्यारा सा कहना पड़ेगा ना, है ना। दूसरा कोई तो बड़ाई मेरा कर नहीं रहा है तो अपना करना पड़ता है, हंसिए नहीं, ठीक है। तो वो आ जाएगा, वहाँ टच कीजिएगा, प्रोफाइल खुल जाएगा, उस पर आता है प्लेलिस्ट में आइएगा, जो चाहते हैं पढ़ सकते हैं आप। अगली बात सुनिए, और कुछ चैनल्स आएंगे जैसे मोटिवेशनल बाबा आएगा नाम के, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। अच्छी अच्छी बात बताते हैं उसमें हम। एक क्वेश्चन प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न कार्य कि यदि, हिंदी में पढ़ा रहे हैं ना, यदि a बराबर, देखिए 2 3 -4 7 5√3 है ना, -2 8 है ना, क्या √2 3/4, और उसके बाद आ जाएगा 5/6, और यहाँ 1 आ गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें कोई भी संख्या आ सकता है, ठीक है ना। तो अब क्या कह रहा है ये, देखिए समझिए बढ़िया से, ध्यान से कह रहा है। देखिए पहला सवाल, पंक्तियों की संख्या बताइए, पंक्तियों की संख्या, पंक्तियों की संख्या कितनी है सर, तो 1 2 3, कितनी संख्या है, 3 संख्या है। सुनिए ध्यान से, दूसरी बात समझिए, स्तंभों की संख्या, स्तंभों की संख्या क्या होगी, तो 1 2 3 4। देखिए कोड भाषा में क्या समझिए, पंक्ति की बात आएगी मेरे भाई, क्या समझिएगा, सोया हुआ लाइन, सोया लाइन, सोया लाइन, समझिए ना, लाइन। और स्तंभ का मतलब क्या समझिएगा, खड़ा, खड़ा समझिएगा, है ना। ये बात है यहाँ पे क्लियर, कोई बात समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो स्तंभों की संख्या 1 2 3 4, 4 हो जाएगा। तीसरा देखिए, कितने अवयव है वो स्तंभ, कितने आदमी थे, ऐसा सुने ना डायलॉग। अब है कि कितने इसमें अवयव हैं, तो देखिए इसमें, देखिए अवयव के पहले एक और चीज समझिए, कोटि क्या होगा, कोटि, कोटि बोलिए क्या होगा, तो कोटि हो जाएगा आपका, कितना पंक्ति है, 1 2 3, 3 बाई कई स्तंभ है, 1 2 3 4, 3/4 का अवयव है, ठीक है, 3/4 का ये अवयव है। चौथा प्रश्न, अवयव की संख्या, किसकी संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, है ना, क्या होगी, गुणा कीजिए, 3 चौका 12, और गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है कि नहीं, हो गया ना, क्लियर। अब सुनिए ध्यान से, अब आई बात, यहां कह रहे कि A11 का मान क्या होगा, A21 का मान क्या होगा, A12 का मान क्या होगा, A13 का मान क्या होगा, A23 का मान क्या होगा। सुन जरा, हो देखिए यहाँ पे A11 ये कह रहा है कि पहला पंक्ति, पहला स्तंभ, पहला पंक्ति इसमें घूम रहा है,
और पहला स्तंभ, तो यही ना कट कर रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो गया हमारा 2। दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, 5 की कहानी है सर, 5 आ गया। पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, देखिए A12 पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 की कहानी है, 3 आ गया। इसमें आइए A13 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, ये आ गया, -4 आ गया। और दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, -2 आ गया, है ना। मेरे कहने का अर्थ साफ है, अर्थ साफ है सर, कि आप टेंशन फ्री रहिए और सब कुछ क्लियर पढ़िए, समझे ना बात। देख रहे हैं ना, सारी बातें क्लियर कि नहीं है, कितना बढ़िया क्लियर कर दिया हम, सब कुछ क्लियर हो गया। अब बताइए अब क्या चाहिए आपको, सारे सवाल सारी बातें क्लियर, ऐसे समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए एक प्रश्न और भी आता है इसमें, उसको समझिए कैसे हम लोग बनाते हैं उसको, है ना। हबड़ा कर कुछ नहीं करते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। देखिए कह रहे कि एक आव्यूह के पास आव्यूह के पास 6 अवयव है तो संभव कोटियों की संख्या निकालिए, संभव कोटियों की संख्या बताएं। देखिए अब क्या कह रहे हैं कि एक आव्यूह के पास 6 अवयव है, एक आव्यूह के पास 6 अवयव है, कितना अवयव है, 6 एलिमेंट्स हैं, 6 अवयव है, तो संभव कोटियों की संख्या बताएं। देखिए क्या होगा यहाँ पे, कैसे हल करेंगे, हल देखिए सर, देखिए कुल अवयव लिखेंगे, कुल अवयव क्या है, यहां लिखेंगे बराबर 6। इस 6 को 2 पार्ट में तोड़ेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 6 गुने 1, 1 गुने 6, 2 गुने 3 और 3 गुने 2। देखिए ये आव्यूह की बात है ना, तो इस चारों का अलग अलग मतलब है। यह बात बता रहा है कि एक आव्यूह बनेगा जिसमें 6 गो पंक्ति होगा, 1 स्तंभ होगा। ये कह रहा है कि एक आव्यूह बनेगा इसमें 1 पंक्ति होगा, है ना, और 6 गो स्तंभ होगा। ये कह रहा है कि 2 गो पंक्ति 3 गो स्तंभ, तो सबका अलग अलग मतलब है। तो लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए कुल कोटियां कितना होगा, कोटियां बराबर 4 होगा। कौन कौन है तो लिख देंगे सबको, 6/1, 1/6, 2/3 और 3/2। यही क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इस पहले लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है ना। अगला जो लेक्चर आएगा उसमें आगे कोई पढ़ेंगे। एक एक लेक्चर को देखिए, समझिए और बढ़िया से उसको नोट बनाइए, और अच्छा लगे दोस्तों को बताइए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं व्हाट्सएप का, उसको टच करके जुड़ जाइए, काफ़ी फायदा होने वाला है, फायदा ही फायदा। मिलते हैं अगले क्लास में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।